भगवान कृष्ण की कथा को कहने वाला भी पवित्र होता है, सुनने वाला भी पवित्र होता है और पूछने वाला भी पवित्र हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो इस कथा को हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? कि पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो पृथ्वी वहाँ से गई ब्रह्मा जी के पास कि महाराज मेरा उद्धार करो, बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक रामायण की तरह से ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई देवताओं, अपने से तो पार नहीं पड़ती, अपने क्षीर सागर पर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहाँ उन्होंने पुरुष सूक्त से ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की और स्तुति करके प्रार्थना की, महाराज बचाओ हमको, पापों से बचाओ। पृथ्वी भी कहती है कि हमारे पर कोई पानी का भार नहीं, कोई पहाड़ों का भार नहीं, कोई जंगल का भार नहीं, पापियों का जो पाप हमारे ऊपर होता है उस भार से मैं दबी जा रही हूँ, बचाओ मेरे को। तो का अच्छी बात है भाई। तो थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी बोले अरे देवताओं सुनो, हमारी प्रार्थना भगवान के पास चली गई थी और अब भगवान ने हमको सुनाया है, वो सुनो तुम। भगवान ने कहा है कि मैं अब वसुदेव जी के घर में अवतार लेने वाला हूँ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, मैं अपने भक्तों के प्रिय कार्य करने के लिए अवतार लेने वाला हूँ। उन्होंने अपनी माया शक्ति को आदेश दे दिया है कि उनकी माया शक्ति भी अवतार लेगी और भगवान के आगे आगे आकर वो माया शक्ति अवतार लेकर भगवान के साथ अपनी लीला करेगी। इसलिए अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ और यदुवंश के स्त्रियों में आप लोग जा जा करके जन्म ले हो, इतना आदेश दे दिया। इधर वसुदेव जी का बड़े ठाट बाट के साथ विवाह हुआ। एक प्रसंग तो पूरा हुआ। इधर वसुदेव जी का विवाह हुआ। कंस की छोटी बहन देवकी के साथ, चचेरी बहन थी, भले ही वो चचेरी बहन हो लेकिन भाई बहन का प्यार बहुत था, बहुत प्रेम था। जब वो विवाह पूरा हो गया, विवाह के बाद सब वहाँ से वहाँ रवाना होने लगे तो कंस उस रथ के ऊपर बैठ करके स्वयं रथ का संचालन करता है अपनी बहन के प्रेम के कारण से। तो बड़ी चिंता हो गई, किसको? देवताओं को, कि जो अब इतना अपनी बहन से प्रेम करता है तो बहन भी अपने भाई से कितना प्रेम करती होगी। और इतना प्रेम यदि भाई बहन का रहेगा तो कृष्ण के द्वारा कंस कैसे मरेगा। इसलिए वहां आकाशवाणी हुई, ए कंस मूर्ख, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुध है। तू जिसको बड़े आनंद के साथ बहन को विदा करता है, इसी का 8वां बेटा तुझे मारेगा, हो 8वां गर्भ तुझे मारेगा, 8वां गर्भ। और तू बड़े ठाठ से ले जाए जा रहा है। बस इतना सुनना हुआ, उसका सारा प्रेम था वो एकदम समाप्त हो गया। तलवार लेकर के वसुदेव जी को नहीं, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी को नहीं, देवकी को चोटी पकड़ ली, मारा। उसको मारने के लिए हाथ इतना ऊंचा किया, तलवार हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने। अरे क्या करते हो आप? आपकी छोटी बहन है और आप तो छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे और ये विवाह का अवसर है, आप मृत्यु से इतना डरते हो? कंस जी, मृत्यु तो कैसे ही करो, एक दिन आने वाली है, कितना ही उपाय कर लो, ये मृत्यु तो इस शरीर का ध्रुव सत्य है। कुछ भी काम करो होगा कि नहीं होगा, पर मृत्यु तो होगी होगी। इतने ध्रुव सत्य को आप ऐसे तलवारों से टालना चाहते हो?
क्या फायदा। अच्छा ये मर जाओगे तो फिर भी दोबारा जन्म तो हो ही जाएगा। जैसे स्वप्न में हम इस शरीर को तो छोड़ देते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, और जगते हैं तब स्वप्न का शरीर छोड़ देते हैं, वापिस इस शरीर में सुख दुख होने लगते हैं। तो इतने मृत्यु से आप इतने घबरा गए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इस प्रकार से आप द्रोह मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपकी छोटी बहन है, फिर भी नहीं माने। वसुदेव जी ने देखा कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो जहां तक हो सके मृत्यु को सत्यता पूर्वक टालता जाए, कायदे से टालता जाए, घबराहट से नहीं, कायदे से। वसुदेव जी ने कहा कि देखो, आकाशवाणी ने ये कहा है क्या कि देवकी तुमको मारेगी? ये नहीं कहा। आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां गर्भ मारेगा। तो इसको क्यों मारते हो? हमारे लड़का होता जाएगा, हम तुमको देते जाएंगे, उसको तुम मारते रहना। हाँ ये बात ठीक है। कंस ने स्वीकार कर लिया। यदि ये आकाशवाणी होती कि भाई देवकी आपको मारेगी तो आप देवकी को मार सकते थे। मैं तो ये सोचता था कि न रहे बांस तो न बजेगी बांसुरी। 8 तक कौन जाए, पहले इसको खत्म कर दूं। तो ये कोई बुद्धिमानी थोड़ा ही है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे विश्वास है आप 8वें आप हर एक पुत्र को देते रहोगे, हम मारते रहे, हम जाने हमारा काम जाने। ठीक, ससुराल पहुंचा दिया, घर पर आ गए। अब उनके समय पर पहला लड़का हुआ, ले जाके दिया, बहुत सुंदर बालक। अरे मेरे छोटी बहन का बच्चा रे, बहुत अच्छा है, इसको मैं क्यों मारूं। बड़ा प्यार किया, स्नेह किया, दुलार किया और उसको दे दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लौटाते गए। तो कंस के अंदर क्या आ गई? करुणा, दया। और जिसमें करुणा होती है, दया होती है, उसकी मृत्यु भी जल्दी। और उसके द्वारा कुछ पाप भी है, कुछ दया भी है, कुछ पाप भी है, कुछ दया भी है। नारद जी ने देखा कि ऐसे तो कंस जल्दी मरेगा नहीं, पाप का घड़ा भरेगा नहीं। तो उसी समय वहाँ जो है नारद जी आए, और नारद जी ने आकर कंस को कहा, कंस जी क्या हालचाल है? कि बहुत आनंद है हमारा। अरे आनंद नहीं है, हमारे देवताओं में यहाँ मीटिंग हुई है, और विष्णु हैं वो ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, कैसे इस पृथ्वी का भार हल्का हो। एक बात है, देखो ये जितने यदुवंशी हैं, जितने वृष्णिवंशी हैं, इनके यहाँ सब देवता ही हैं। ये चाहे नंदादि हो चाहे कोई हो, ये सब देवता प्रायः। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मीटिंग चली है, और काल नेमी के रूप में अवतार लेने वाले तुम कंस, तुम्हारे ऊपर सबकी नजर है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अच्छा, ये वसुदेव देवकी भी देवता श्रेणी में आए हुए हैं। अच्छा, तो ये सब मेरे, हाँ बात तो कुछ ऐसी चलती है। नारद जी ने उनको कहा तो तत्काल उग्रसेन को तो कैद खाने में डाल दिया, इधर नंद और जो है नहीं है वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया, और स्वयं वहाँ राजा बन गया। राजा बन करके अपने साथियों से मिल करके सबसे पहले देवकी के अब तक जीवित जो 6 बेटा थे, 6 बेटों को उसने मार दिया। अर्थात उसके मन से दया और करुणा समाप्त हो गई। देवकी के प्रति उसके मन में बहुत गाढ़ जलन पैदा हो गई। 7वें के रूप में भगवान की कला आई थी। देवकी के गर्भ में
भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि यहाँ से खींच करके तुम ले जाओ और ले जा करके तुम इसके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, इस बच्चे को खींच के वहां स्थापित कर दो और तुम स्वयं यशोदा के यहां जन्म ले लेना। मैं आ रहा हूं, देवकी के गर्भ में आ रहा हूं, तुम यशोदा के यहां जन्म लो। तो ठीक बात है। इधर वो गर्भ का संकर्षण किया तो इसलिए नाम उनका संकर्षण पड़ गया, रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। और इधर भगवान अब वहां आए, सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए। वसुदेव जी का चेहरा एकदम सूर्य के समान चमचमाता रहा, अलौकिक उनके मन में शांति थी। और देवकी के गर्भ में आने की उन्होंने लीला भी की। संपूर्ण जगत को अपने में धारण करने वाले भगवान को देवकी ने अपने गर्भ में लिया। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता, सर्व जगन निवास निवास भूता। और देवकी की शोभा ही कुछ और हो गई। वसुदेव जी की भी शोभा और हो गई और देवकी जी की भी शोभा और हो गई। जब देवकी के गर्भ की स्थिति देखी वहां सैनिकों ने, वहां जाकर के उसको सूचना दी कंस को। कंस आया, कंस आकर के देवकी का दर्शन करता है तो कंस के मन में एक भाव आता है कि अरे राम 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 राम, मैं छोटे भाई के बच्चे को मारूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता। जो आदमी पाप करता है उसकी लोग अंत में जाकर बहुत निंदा किया करते हैं, और जब तक उसकी पृथ्वी पर निंदा होती है तब तक वो नरक में पड़ा रहता है। मैं ऐसा घोरतम पाप नहीं कर सकता। वापिस लौट गया, देखा भगवान का चमत्कार। भगवान हर एक आदमी को जीवन में ऐसा मौका देते हैं सज्जनों कि वो अपने पाप कर्म से बच जाए, ऐसे उसके अंदर विचार देते हैं। अब कोई उस घड़ी का उपयोग करता है और कोई नहीं करता है। कंस को आज मौका मिला, पर कंस ज्यों ही अपने महल में गया त्यों ही अपने ऊपर दूसरे प्रकार से घृणा करता। अरे मेरे अंदर दया क्यों आई, करुणा किस बात की? अपने जहां पर प्राण जाते हो वहां बचाने का काम करना चाहिए। मुझे जाकर देवकी को मार देना चाहिए। 8वां गर्भ आने वाला है, 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया, उसका 8वां गर्भ आएगा, अब वो मुझे मारेगा। है तलवार लेके वापिस चलता है, फिर वापिस आ जाता है, फिर चलता है, फिर आता है। और सब जगह देवकी का 8वां गर्भ, देवकी का 8वां गर्भ, ऐसे वो पागल सा हो जाता है। पागल नहीं होता है सज्जनों, वो महापागल होता है, अर्थात बड़ा बुद्धिमानी का विचार करता है। हरदम 8वें पुत्र का चिंतन करता है, शायद कोई भगवत शक्ति आएगी। इधर देवता लोग, ब्रह्मा लोग और दूसरे नारद आदि ऋषि सब जेल खाने में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? आकाश मार्ग से। कैसे पहुंचे? लाइट से पहुंचे, सूर्य के प्रकाश से पहुंचे, हवा से पहुंचे। आकाश तो रहता ही वेंटिलेशन, उसमें पहुंच गए। उनका शरीर ही वैसा होता है, वायुमय शरीर है, तेजोमय शरीर है। आकर के बैठ गए वहां और भगवान की बड़ी स्तुति की उन्होंने। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य, त्रिकालाबाधित सत्य है महाराज। और ये दिखने वाला जगत है, इसके भी परम सत्य आप ही है। लोग कहते हैं निर्गुण निराकार, अरे सगुण साकार रूप से यदि आप अवतार नहीं लेवें तो लोगों का चित्त टिकेगा कहाँ? निराकार में कैसे चित्त लगेगा? साकार में तो भाई थोड़ी देर भगवान के ऐसे चरण है, ऐसे मुखारविंद है, ऐसे घुंघरालू बाल हैं, ऐसे कानों का कुंडल है, ऐसे भगवान के होठ हैं, ऐसे भगवान की थोड़ी सी दंतावली मुस्कुराती हुई दिखती है, ऐसे आँख हैं,
और ऐसी चिबुक है, ठोडी है, ये वनमाला पहन रखी है। कुछ न कुछ ध्यान करने के लिए मन को टिकाव तो मिलता है, निराकार में तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप साकार रूप से अवतार लेते हैं। आपके न नाम है, न रूप है, न जन्म है, न कर्म है, न गुण है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम भी रखते हो, जन्म भी लेते हो, आपके अंदर अनंत गुण भी देखे जाते हैं। सबसे रहित होते हुए भी सबको साथ में रखते हैं। कैसी विचित्र माया है। देवकी जी नहीं, हाँ देवकी जी डरना नहीं, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा बहुत, यह तो सब चले गए। फिर उचित समय आया, बढ़िया समय आने पर रात्रि के अंदर भाद्वा कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी तिथि रात्रि में, क्योंकि चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं ना भगवान, तो चंद्रमा देखो महीने में भी बीच का महीना, 8वां महीना भादवे का महीना होता है, वो बीच का महीना होता है। और दूसरी बात है उसमें भी वो जो है अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, उसमें चंद्रमा की कला एकदम बराबर होती है। ये तो घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा की कला एकदम सम रहती है। ऐसे समय में भगवान ने वहाँ सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की जय। और चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। दोनों के दोनों दर्शन करके परमाह्लादित हो गए। और एक अद्भुत बालक को 4 भुजा के रूप में देखकर, पीतांबर धारण किया हुआ है और श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, वैदूर्य मणि से जटित उनका ये मुकुट है। इन सब को देख करके वसुदेव जी देवकी जी बड़े आनंदित हुए। और उस समय उनके मन में आया कि भाई आज हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, हम इनको हजारों हजारों गाय दान में देंगे। ये उनके मन में आया। अब वसुदेव जी स्तुति करते निराकार पर ब्रह्म की, हद हो गई। उनको कहना चाहिए जैसे छोटे से कैसे सुंदर लगते हो, कैसा आपके मुकुट है, कैसे आपके वनमाला है, कैसे सुंदर हो, कैसे आप यूं सुंदर आंखों वाले हो। भगवान की सुंदरता का वर्णन करना चाहिए ना, कुछ सुंदरता का वर्णन नहीं। निराकार रूप से आप केवल अनुभवानंद स्वरूप है महाराज, सर्व साक्षी हैं, निर्विकार हैं, बुद्धि आदि अनुमान लगाने वाले लक्षणों से भी आप परे हैं। उनके द्वारा आपका ज्ञान नहीं होता है। आप दृश्यमान समस्त वस्तुओं में छिपे हुए रहते हैं। आपकी जन्म स्थिति और संयमन तीनों ही आपसे होते रहते हैं। ये असभ्य कंस आपको क्या जाने। ऐसी देवकी ने स्तुति की कि आप तो ज्ञान के प्रकाशक हैं, आप स्वयं ज्योति हैं, आप सत्ता मात्र हैं, आप अव्यक्त हैं, काल भी आपकी चेष्टाएं हैं, माने काल तो आपका कदम है, आप काल के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आप चतुर्भुज रूप समेटो, अभी कंस आ जाएगा। ऐसे घोरतम कर्म से आप जो है यहाँ काम करेगा, हमसे देखा नहीं जाएगा, आप समेट लोगे। मैया डरती क्या है तू, क्या डरती है कंस से। मैं तुम्हारे पास आज ही नहीं आया हूं, तुम्हारे पास 3 बार आ चुका हूं। पहले तुम तो थी प्रश्नि गर्भ, ये थे सुतपा, तब तुम्हारी गोद में आया था, मेरा नाम प्रश्नि गर्भ था, तुम तो प्रश्नि और ये थे सुतपा। ब्रह्मा जी के लिए आपने प्रार्थना की कि भाई हमको भगवान बेटा रूप में चाहिए, तब मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया। फिर तुम थी अदिति और ये थे कश्यप, तब मैं तुम्हारे यहाँ वामन रूप से आया था। और अब मैं, तुम हो देवकी, ये है वसुदेव जी, मैं तुम्हारे यहाँ अब फिर तीसरी बार यहाँ आया हूँ। देखो और अवतारों में तो सदा तुमने मुझे भगवान माना है, इस अवतार में तुमको डबल रोल निभाना पड़ेगा।
कभी तुम मुझे बेटा मानना और कभी तुम मुझे भगवान मानना। अभी तुमको भगवान नहीं मान, अभी तुम मुझे भगवान मानो, ब्रह्म मानो, और कभी तुम मुझे बेटा मान लेना। तो युवाम वा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। कभी तो तुम हमको पुत्र भाव से और कभी हमको ब्रह्म भाव से भजना। इतना कह करके भगवान इतने छोटे से बालक हो गए, चतुर्भुज रूप समेट लिया और उसके बाद भगवान को वे लेकर के रवाना हुए। और इधर योग माया ने देवकी के यहाँ जन्म लिया। अब देखो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम नंद जी के घर पहुंचा देना, ये नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि भाई भक्तों के यहाँ जो विचार पैदा होता है वो भगवान का दिया हुआ होता है, कहने सुनने की जरूरत नहीं है। वसुदेव जी लिए जा रहे हैं, वसुदेव जी को भी पता नहीं कहाँ जाना है, लिए जा रहे हैं छबड़ी में कृष्ण भगवान को लिए नदी को पार किए, शेषनाग उनकी रक्षा में जा करके सीधे नंद जी के घर गए। ये अंत प्रेरणा है भगवान की। नंद जी के वहां गए तो नंद जी को भी जगाया नहीं, बोले नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यह क्षेत्र ही दूसरा हो गया। वहां उन्होंने उस पुत्र को रख दिया, माया को ले आए और वापिस जेल खाने में आकर के उन्होंने अपना विश्राम कर लिया। जेल खाने के पहले तो दरवाजे खुल गए थे, क्योंकि भगवान आते हैं तो बंधन खुलता है और माया आती है तो बंधन हो जाता है। सारे के सारे बंधन हो गए, सब चुपचाप रहे। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।